क्या पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदल सकती है? क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है? 24 अप्रैल 1973 ये तारीख इंडिया के इतिहास में याद रखी जाती है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की किस्मत बदल दी। एक सन्यासी जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा था, उसने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाया। आज हम बात करेंगे केशवानंदन भारती केस की। कहानी शुरू होती है 1970 में। राजनीतिक में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सरकार समाजवादी नीतियों के तहत भूमि सुधार कानून लागू कर रही है। इन कानूनों का उद्देश्य था बड़े बड़े जमींदारों और धार्मिक संस्थाओं की जमीनों को एक्वायर कर लेना और गरीब किसानों में बांटना। केरल सरकार ऐसा ही एक कानून लेके आती है। इस कानून के तहत कई मठों और मंदिरों की जमीन सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। इन सब के बीच आते हैं स्वामी केशवानंदन भारती, जो केरल के एडनीर मठ के प्रमुख थे। केरल सरकार ने उनके मठ की जमीन एक्वायर करने की कोशिश की। स्वामी जी ने इसे अपना राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन माना और कोर्ट पहुंच गए। स्वामी जी अपने लॉयर नानी पालकीवाला के पास गए। पालकीवाला जो उस वक्त के सबसे बड़े लीगल माइंड थे, उन्होंने देखा कि यह सिर्फ एक जमीन का केस नहीं है, ये मौका है पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज करने का। स्वामी केशवानंदन भारती सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। उनका तर्क था कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। उस समय संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था। मामला यही नहीं रुकता, सरकार इस बीच संविधान में संशोधन कर देती है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन सब का उद्देश्य था पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना कि वह संविधान के किसी भी भाग को कभी भी बदल सके। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐतिहासिक प्रश्न खड़ा हो गया, क्या संविधान के किसी भी भाग को पार्लियामेंट बदल सकती है? अब शुरू हुई ग्रेटेस्ट लीगल बैटल। नानी पालकीवाला कोई आम वकील नहीं थे। 13 जजेस इंडिया के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी बेंच के सामने नानी पालकीवाला साहब ने अपनी जिरह पेश की। मुख्य न्यायाधीश थे SM सीकरी साहब। सुनवाई लगभग 68 दिनों तक इंडिया की सबसे बड़ी लीगल बहस चली। सरकार का तर्क था कि संसद जनता की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए संसद को अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में कैसा भी संशोधन कर सके। सरकार का तर्क यह भी था कि संविधान को समय के साथ बदलते रहना जरूरी है। केशवानंदन भारती की ओर से नानी पालकीवाला कहते हैं, संसद को असीमित शक्ति दे दी जाए तो संविधान की मूल आत्मा को ही नष्ट कर सकती है। नानी पालकीवाला से सुप्रीम कोर्ट की बेंच पूछती है कि क्या किसी देश में ऐसा है संसद की संविधान की संशोधन की शक्ति को सीमित किया गया हो, या संसद अगर संविधान में संशोधन कर दे तो उस संशोधन को रिव्यू करने की पावर देश के सुप्रीम कोर्ट के पास में हो। नानी पालकीवाला तर्क देते हुए कहते हैं कि आप एक बात बताइए, अगर संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास में है और राज्यों में मेजोरिटी है, लोकसभा और राज्यसभा में भी किसी एक पार्टी की मेजोरिटी है, और पार्टी अपनी मर्जी से संविधान में कुछ भी बदलना चाहे, जैसे सोवरिन हमारा देश संप्रभु है, इसको हटाकर डोमिनियर स्टेट रख दे या मूल अधिकारों में कमी कर दे, क्योंकि जब संसद के पास असीमित शक्ति होगी तब वो जो चाहे वह संशोधन कर देगी, और क्या तब भी सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा? इस तर्क ने सुप्रीम कोर्ट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि नहीं, इस तरह से तो संशोधन करना अलाउ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ प्रतिपादित किया और कहा कि संसद संविधान में जो चाहे वह संशोधन कर सकती है, केवल बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो आधारभूत ढांचा है उसको नहीं छूना है। अगर आधारभूत ढांचे का हनन हुआ तो उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, और सिर्फ इस आधार पर कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, उस संशोधन को शून्य घोषित किया जा सकता है। 24 अप्रैल 1973 के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 13 न्यायाधीशों में से 7 न्यायाधीशों ने बहुमत पर फैसला दिया और कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती
सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बताया है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरिन, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन नेचर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, लिमिटेड अमेंडिंग पावर। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रम्बल को भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट माना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा इसकी व्याख्या हम समय समय पर करते रहेंगे और सरकार और संसद को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को छुए, खराब करे, नष्ट करे। यह जो फैसला है यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक माना जाता है। आज 50 साल बाद भी अगर कोई सरकार हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश करती है तो यही बेसिक स्ट्रक्चर बीच में खड़ा हो जाता है। केशवानंदन भारती अपनी ज़मीन तो नहीं बचा पाए, लेकिन वो हमारे संविधान बचा गए। तो ये था केशवानंदन भारती केस का पूरा सफ़र। उम्मीद है आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अहमियत समझ आ गई होगी। अगला वीडियो आप किस लैंडमार्क जजमेंट पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।